1,68,000 रुपया तनख्वाह है जनाब डेप्टी स्पीकर हमारी। 1,68,000 रुपया पूरा पाकिस्तान सुन ले। हम कोई करोड़ों अरबों रुपया यहाँ से नहीं लेते, अपने खर्चे से आते हैं। यहाँ एमएनए हैं जो पैदल आते हैं पार्लियामेंट लॉजेस से इस हाउस के अंदर, जो नहीं अफोर्ड कर सकते लाइफस्टाइल। लेकिन यहाँ पे ऐसे तबकात हैं इस मुल्क के अंदर जिनका लाइफस्टाइल जो है बादशाहों वाला है और उनको पूछने वाला कोई नहीं। बंद हो जाए, ये वक्त लगेगा। जो लोग इनको पावर में लेके आए, आवाम समझती है कि पता नहीं ये एमएनए कितने करोड़ों रुपया जो लेते हैं, कितनी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। हम बाहर निकले, हमारे लिए तो टांगा नहीं खड़ा होता सड़क के ऊपर। यहाँ पे शराफिया में ऐसे ऐसे तबकात हैं जिनके लिए 15 मिनट जो है वो जो है ट्रैफिक खड़ी हो जाए। आप बताएं, ये जितने एमएनए बैठे हुए हैं इस वक्त, इनके लिए कोई पैदल बंदा नहीं खड़ा होता, वजीरों के लिए नहीं खड़ा होता। हमारी एस्टेब्लिशमेंट में भी अपना रोल रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है पिछले 7-8 महीने में। उनकी कन्फेशंस मौजूद हैं कि हमने उसमें मुदाखलत। जजों की भी, जुडिशरी भी कन्फेशन मौजूद हैं कि वहां पे तजावुज हुआ था उस केस के अंदर। इवन टू द एक्सटेंट के पीटीआई की लीडरशिप की मौजूद, शाह महमूद कुरैशी इज ऑन रिकॉर्ड कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, कानून की हदूद से तजावुज किया गया था, आइन की हदूद से तजावुज किया गया। पाकिस्तान की तारीख में नहीं, कहीं किसी मुल्क की तारीख में ये नहीं है कि एक बंदा बाहर गाड़ी में बैठा हुआ है, उनको अदालत बुला रही है, उनको अदालत जो है वो कह रही है कि आ जाओ, वो आगे से नहीं आता। लाड प्यार से कहते हैं आ जाओ, वो नहीं आता। कानूनी और आईनी तौर पे कहते हैं वो नहीं आता। हमारे तो एक दफ़ा ना जाओ तो ज़मानतें मनसूख हो जाती हैं। एक शिकायत रहती है कि पार्लियामेंटेरियंस या सियासी वर्कर जो हैं वो अदलिया को या अदलिया के नाम लेके क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेता जिनको क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन जिनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता मैं उनका नाम जरूर लूंगा। एक दो नाम ले लूंगा। जस्टिस मुनीर साहब को क्रिटिसाइज किया जाता है, जस्टिस कॉर्नेलियस को नहीं क्रिटिसाइज किया जाता। क्यों? ये अदलिया जो है, आला अदलिया जो है, वो खुद पूछे। जस्टिस इरशाद हसन खान साहब को, जस्टिस रियाज शेख को क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी और नाज़िम सिद्दीकी साहब को नहीं किया जाता। इसी तरह ये पिछले दौर में, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, जजों के नाम लिए जाते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है। पनामा के जजेस को क्रिटिसाइज किया जाता है जिन्होंने मेरे कायद को नवाज शरीफ के मुतल्लक जो है मुख्तलिफ रिमार्क्स पास किए, नामों से पुकारा, गलत नामों से पुकारा, बुरे नामों से पुकारा, उनका नाम लिया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है उनको। जब वो हमारी टेरिटरी को ट्रेसपास करेंगे उन कुर्सियों पे बैठे हुए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम आवाज उठाएं कि उन्होंने अपनी कुर्सी के तकाजे पूरे नहीं किए हुए। इनमें साकिब निसार साहब का नाम है, खोसो साहब का नाम है, लेकिन उसके बाद नासरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी साहब का नाम नहीं आता। क्यों नहीं नाम आता? ये अदलिया जो है, आला अदलिया, अपने आप से ये सवाल करें। मेरा नहीं बनता कि मैं इस तशखीस का या इस तफरीक का जो है कॉजेज जो है इस फ्लोर के ऊपर बयान करूं। ये चीजें जो है मैं अदलिया पे, उनके अपनी सोच पे छोड़ देता हूं कि किन लोगों के नाम और किन लोगों के नाम नहीं लिए जाते। दूसरी जनाब, मैं अर्ज करूंगा कि जिन सवालात को मुरतब किया गया है उनमें एक सवाल जो है वो कल सजेस्ट बेंच की तरफ से किया गया कि जो डिसोल्यूशन हुई है असेंबलियों की, 2 सूबाई असेंबलियों की जो डिसोल्यूशन हुई है, उसका सारा जो मलबा है जिसको हम इस वक्त फेस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको क्यों ना एग्जामिन कर लिया जाए कि वो जो डिसोल्यूशन हुई है वो सही है या गलत है, या उससे पीछे चले जाएं जब 63A रीराइट किया गया है, तजावज किया, आला अदलिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, ये उनका काम नहीं है।
और जिस तरह रीराइट किया गया 63A को, ये डायरेक्ट उसका रिजल्ट है जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं, और सारा मुल्क जो है वो ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आया हुआ है, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी। ये सारा सिलसिला अगर जाना है तो इस वक्त जो कल्प्रेट हैं, जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन जिन जगहों के लोग इन्वॉल्व थे, उनकी कन्फेशंस भी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं, डायरेक्टली के पनामा केस में नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था। जनाब डिप्टी स्पीकर, नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई, जिस तरह 4 साल के बाद PMLN की हुकूमत जो है वो फारिग की गई नवाज शरीफ की, और उसको ताहयात जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। आप बताएं कौन सा ऐसा कोई अदारा है जिसके अफराद को ताहयात जो है एक और अदारा जो है वो डिस्क्वालीफाई कर देता है। मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया था ताहयात। कहां ये प्रेसिडेंस है, कहां ये कानून है? नवाज शरीफ को ताहयात, आज भी वो ताहयात जो है और सारे जो पनामा का जो मलबा है उसको फेस कर रहा है। उस वक्त से ये स्टार्ट होना चाहिए। हमारी एस्टैब्लिशमेंट में भी अपना रोल रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है पिछले 7-8 महीने में, कि उनकी कन्फेशंस मौजूद हैं कि हमने उसमें मुदाखलत की। जजों की भी, जुडिशरी भी कन्फेशन मौजूद हैं कि वहां पे तजावुज हुआ था उस केस के अंदर। इवन टू द एक्सटेंट के PTI की लीडरशिप की मौजूद शाह महमूद कुरैशी इज ऑन रिकॉर्ड कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी, कानून की हदूद से तजावुज किया गया था, आइन की हदूद से तजावुज किया गया था। मेरी दरखास्त है आपकी वसासत से, इस हाउस की वसासत से, अदालत उज़्मा के आगे दस्तबदस्ता कि पूरा बेंच बना के, पूरे कोर्ट का बेंच बना के जो है पनामा से स्टार्ट करें। इस मुल्क के साथ जो आईनी और कानून के लबादे के अंदर जो इस मुल्क के साथ और खुसूसन सियासी बरादरी के साथ जो ज्यादती हुई हैं, एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने पिछले 4-5 साल के अंदर इस मुल्क को तहवाला कर दिया, जिसने इखलाकी, माशी तौर पे, कानूनी और आईनी तौर के ऊपर बर्बाद कर दिया। जनाब, हमने एक कानूनी, आपने, मैंने, इस हाउस में बैठे दूसरे लोगों ने कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे अपना हक इस्तेमाल किया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास किया गया, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व होगी। किसने की? वो आज भी सदारती महल में बैठा हुआ है। वो आर्टिकल 6 का जी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ है। किसी ने नोटिस लिया है इस बात का? किसी ने सुओ मोटो नोटिस लिया? ठीक है, हमारी जो है वो उसको, उस इकदाम को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे के जो है असेंबली जो है बहाल कर दी गई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद बजाय इसके कि बाकी कानूनी और आईनी तमाम मराइल जो है उसी तरह तय होते, असेंबलियों के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके मुताबिक तय होते, फिर 63A को वोट देना, काउंट होना, ना काउंट होना, उसको रीडिफाइन कर दिया गया। और उसके बाद जो है PMLN की और कोलिशन की जो गवर्नमेंट जिस तरह डिसमिस हुई पंजाब के अंदर, वो तारीख का हिस्सा है। आज ये सवाल सामने आया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये उसको भी देखा जाए कि डिसोल्यूशन असेंबलियों की क्यों की गई, सियासी वजूहात पे की गई या पब्लिक इंटरेस्ट पे की गई या आइन और कानून की जो है बालादस्ती के लिए की गई। ये सारे सवालात जो हैं वो जवाब चाहते हैं, और उनका जवाब जो है हमारे पास तो है, लेकिन क्योंकि इंसाफ का तराजू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या आला अदलिया के पास है। मैं नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता अगर कोई बेंच पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके किरदार के ऊपर बहुत बड़ा जो है हाशिया लग गया हुआ है, सवालिया निशान लग गया हुआ है,
लेकिन अगर पूरा कोर्ट जो है उसके ऊपर बैठ जाता है तो मैं समझता हूं कि ये चीजें जो हुई हैं पिछले 8 महीने में, इनकी रीड्रेसल हो सकती है। ये परपेचुअल क्राइसिस में रहने की वजह से हमारा मुल्क इस वक्त इकोनॉमिकली ब्लीड कर रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप देखें कि पिछले 8 महीने के अंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं, कहीं किसी मुल्क की तारीख में ये नहीं है कि एक बंदा बाहर गाड़ी में बैठा हुआ है, उनको अदालत बुला रही है, उनको अदालत जो है वो कह रही है कि आ जाओ, वो आगे से नहीं आता, लाड प्यार से कहते हैं आ जाओ, वो नहीं आता, कानूनी और आईनी तौर पे कहते हैं वो नहीं आता। हमारे तो एक दफ़ा ना जाओ तो ज़मानतें मनसूख हो जाती हैं। जो 4 साल में यहाँ पे बैठे हुए मेंबरान के साथ, जो फ्रंट रो पे खुसूसन बैठे हुए लोगों के साथ जो कुछ हुआ, वो हमारी तारीख का हिस्सा है। हमारी ज़मानतें मनसूख हुई, 6 महीने से लेकर 3-3 साल तक हमने कैदें काटी। ऐसे लोग इस हाउस के में मौजूद है। अब उन चीज़ों का अजाला हम नहीं मानते, हम कंपनसेशन नहीं मांगते। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये मुल्क जो है कानून और आइन के मुताबिक जो है चलाया जाए। इस मुल्क के वसाइल जो हैं, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम उससे इस्तिफादा हासिल करें। चंद हज़ार जो है अशराफिया जो हुक्मरान का हिस्सा है, हुक्मरानी का हिस्सा जो है, वही ना सिर्फ जो है उससे इस्तिफादा हासिल करें। हमारी किरदार कुशी होती है। आवाम समझती है कि पता नहीं ये MNA कितने करोड़ों रुपया जो है लेते हैं, कितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। हम बाहर निकले, हमारे लिए तो टांगा नहीं खड़ा होता सड़क के ऊपर। यहाँ पे शराफिया में ऐसे ऐसे तबकात हैं जिनके लिए 15 मिनट जो है वो जो है ट्रैफिक खड़ी हो जाती है। आप बताएं, ये जितने MNA बैठे हुए हैं इस वक्त, इनके लिए कोई पैदल बंदा नहीं खड़ा होता, वजीरों के लिए नहीं खड़ा होता। 1,68,000 रुपया तनख्वाह है जनाब डेप्टी स्पीकर हमारी, 1,68,000 रुपया। पूरा पाकिस्तान सुन ले, हम कोई करोड़ों अरबों रुपया यहां से नहीं लेते, अपने खर्चे से आते हैं। यहां MNA हैं जो पैदल आते हैं पार्लियामेंट लॉजेस से इस हाउस के अंदर, पैदल आते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते लाइफस्टाइल। लेकिन यहां पे ऐसे तबकात हैं इस मुल्क के अंदर जिनका लाइफस्टाइल जो है बादशाहों वाला है और उनको पूछने वाला कोई नहीं। सड़कें बंद हो जाए, ये वक्त लगेगा। जो लोग इनको पावर में लेके आए, आप देखें यहां पे ऐसे ऐसे लोग जो हैं जो इन हालात में दौलत का ऐसा ऐसा मुजाहरा कर रहे हैं। मैं एक नए टॉपिक की तरफ नहीं जाना चाहता, उदाहरण कर लेता हूं उसका। ऐसा ऐसा मुजाहरा कर रहे हैं जो वल्गर है। मैं मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं। शादियों के ऊपर, अदरवाइज सड़कों के ऊपर, अपने बिहेवियर में एज इफ जो है 22 करोड़ आवाम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, और वो सिर्फ वही एक तबका है जो इस मुल्क में जो है पैदा हुआ है, इस मुल्क के वसाइल के ऊपर जो है पलने के लिए और इस मुल्क के वसाइल पे कब्जे के लिए। ये नहीं होगा। मैं मिसाल सिर्फ देता हूं इसकी, गोल्फ कोर्सेज की 4,000-1,500 कनाल के लिए माल रोड के ऊपर कराया। यहां पे इस्लामाबाद क्लब देख लें। क्यों नूर आलम आप ये ऑडिट करना चाहते तो वो ऑडिट नहीं करवाते थे? ऐसी ही ना बात, गवाह हो ना। ये ऑडिट करना चाहता था, नूर आलम ऑडिट करना चाहता था इस्लामाबाद क्लब का, वो ऑडिट नहीं करवाते थे। ऐसे ऐसे अदारे मौजूद हैं जो अरबों खरबों की जायदाद के ऊपर बैठे हैं, उनका ऑडिट अगर आप करना चाहें नूर आलम नहीं कर सकता, ये ऐवान नहीं कर सकता। उन्होंने फायर वॉल्स बिल्ड की हुई हैं अपने इर्द गिर्द, जिसको आप पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते। स्वाय ज़बानी जमा खर्च मैं कर लूंगा, ये कर लेगा, कोई और कर लेगा, राना तनवीर कर लेगा, लेकिन आप उन फायर वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकते।